हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे और सोशोलॉजी टॉपिक इंडिविजुअल जो आपकी क्या है सेकंड यूनिट है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। देखो इंडिविजुअल क्या होता है, एक इंसान होता है जो एक ह्यूमन है उसको बोलते हैं अपन एक इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल के बारे में अपन जानते हैं पहचानते हैं किसी इंडिविजुअल को, उसको बोलते हैं ठीक है इंडिविजुअल। इंडिविजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ग्रुप। इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, एक स्टेप होता है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल है जो एक ह्यूमन है जो एक आदमी है, ठीक है, वो मेड बनता है इंडिपेंडेंट। मतलब फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। और वो किसके द्वारा, सोशल ग्रुप, इस हिज ग्रुप, उसका जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में वो रहता है उसके द्वारा उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इंडिविजुअल, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एन अटेनिंग वन ओवन सेल्फ। मतलब कि जो आप खुद हो, खुद पे डिपेंड बन सको, ठीक है, इंडिपेंडेंट बन सको, किसी पे डिपेंड ना रहे, इसके लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन या इंडिविजुअल, ठीक है। इट मेक हिम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डिटरमाइन। ये क्या बनाता है उसको इंडिपेंडेंट, मतलब फ्रीडमफुल, खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, और सेल्फ डिटरमाइन, खुद का पता खुद को ही होता है, ऐसा बना देते हैं, उसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस। इट इज कैरिड आउट बाय individual himself and it is mainly a mental process which is spread through ideas। ये क्या होती है, ये कैरिड आउट किस, इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिटरमाइन, ये किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है, जो इंडिविजुअल होता है उसके खुद के द्वारा इंडिविजुअल किया जाता है। और इट इज मेनली ए मेंटल प्रोसेस, क्या मानसिक प्रोसेस है जो स्प्रेड होती है थ्रू आइडियाज। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब एक इंडिविजुअल है उसको जो जिस ग्रुप में रहता है, मतलब उसके पीयर ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, उनमें मिलके वो खुद को इंडिपेंडेंट फील करता है कि फ्रीडम में किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। वो कैसे फील करेगा, खुद इंडिपेंडेंट कैरिड आउट, उसकी जो मेंटल आइडिया, खुद के आइडियाज है, उसकी फीलिंग है, वो उसको क्या बनाती है इंडिपेंडेंट। मतलब वो खुद पे डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड नहीं है, ये होता है इंडिविजुअल। अब देखो एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, जो इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। अब उसकी क्या क्या रोल है, कंपोजिशन है, जो इंडिविजुअल को इंडिविजुअलाइजेशन की प्रोसेस में अच्छा बताते हैं। अब देखो इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या है, डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे पीपल से अलग बनाती है किसी इंसान को। डेमोक्रेसी, ठीक है। अब डेमोक्रेसी मतलब जो लोग के जिन लोगों के अंदर उसको जो सब ऑर्डिनेट होते हैं, ऑर्डिनेट होते हैं, ये आपको पढ़ेंगे अगले क्लास के अंदर, जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, उनके बीच में उसको अच्छा बताती है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है फ्री कंपटीशन। फ्री कंपटीशन मतलब वो उसका कंपटीशन सबसे अलग होता है, उसका किसी से कंपटीशन होता है और कम्पिटेटिव भी हो सकता है, तो वो हायर नॉलेज होता है, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। अवेयर ऑफ वंस ओवन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या होता है, इंसान जागरूक होता है, खुद की स्पेसिफिक जो उसके पास स्पेसिफिक गुण है, खुद के जो स्किल है, टेक्निकल स्किल है, उसके प्रति वो अवेयर रहता है। नेक्स्ट है ए न्यू काइंड ऑफ इवाल्युएशन। उसके अंदर क्या होता है, एक नई तरह का इवाल्युएशन होता है, वो खुद की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी, उसको इवाल्युएट कर सकता है, मतलब अपनी एबिलिटी को शो कर सकता है और पता लगा सकता है कि मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल विल कंसिडर हिमसेल्फ सुपेरियर टू अदर एंड इवालुएट हिमसेल्फ इन हाई टर्म। अब जो इंडिविजुअल होता है, जो इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस से गुजरा हुआ होता है, वो क्या करता है, इंडिविजुअल विल कंसिडर, खुद को मानता है वो, सुपेरियर टू अदर, खुद दूसरों से खुद को ऊंचा समझता है, एंड इवालुएट हिमसेल्फ, खुद को इवालुएट करता है, ठीक है, हिमसेल्फ इन हाई टर्म, मतलब एक हाई योग्यता के अंदर आप खुद को मानता है वो, एक तो दूसरों से ऊंचा मानता है, एक हायर टर्म के अंदर योग्यता, उसकी जो योग्यता है वो अदर से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है ए फीलिंग ऑफ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, मतलब उसको सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है खुद मोटिवेट होता है, ठीक है, खुद इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिटरमाइनिंग होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। इट इज द विश थ्रू ऑब्जेक्ट, ये क्या है, विश थ्रू, ये जो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक विश है, होप है, उसकी आशाएं हैं, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कंप्लीट करता है। सोशल मोबिलिटी में बी आल्सो ब्लाइंड द इंडिविजुअल टू स्पेसिफिक विश। जो सोशल मोबिलिटी है, समाज के उस अंदर उसका जो घूमना फिरना है, वो क्या कर सकती है, उसकी जो स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर उसकी जो हाई विश है उसको ब्लाइंड कर सकती है। नेक्स्ट है फैमिली कंडीशन। अब फैमिली कंडीशन भी डिपेंड करती है, फैमिली कंडीशन में कैसे है, जो पीयर ग्रुप है वो हाई नॉलेजेबल है या पुअर है, इकोनॉमी, वो भी डिपेंड करता है उसके इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस में लीड टू इंडिविजुअल इंट्रोस्पेक्शन। अब मान लो
कोई इंसान उसको फीलिंग हो रही है लोनलीनेस की, वो अलोन फील करता है कि मेरा कोई नहीं है, तो उस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो अलग अलग सेक्शन में बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा कि उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट भावना नहीं होगी, वो घर के ऊपर फैमिली के अंदर ये सोचेगा मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, अगर मैं कोई काम नहीं कर पाया मैं डिपेंड नहीं रह पाऊंगा, मुझे खुद का इंडिपेंडेंट हो जाए, वो क्या है लोनलीनेस फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कम्युनिटी डज नॉट हैव मच इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल सो ही डेवलप फीलिंग ऑफ प्राइवेसी एंड पार्शियल आइसोलेशन। अब लोनलीनेस फील करेगा, अब क्या होगा, द कम्युनिटी है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती, प्रभाव नहीं डालती इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल क्या करेगा, डेवलप करेगा फीलिंग ऑफ प्राइवेसी गोपनीयता और पार्शियल आइसोलेशन, वो कम्युनिटी से क्या होगा आइसोलेट हो जाएगा, लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देगा, वो कहता है आइसोलेशन मतलब सेपरेट हो जाएगा लोगों से। ठीक है, ये क्या थी एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है सोसाइटी क्या होती है। देखो सोसाइटी, द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इज सोसाइटस मींस कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब सोसाइटी क्या है, एक डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से, डिराइव्ड कहां है सोसाइटस, जिसका मींस होता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेंडशिप, मतलब मिलजुल कर रहना, उसी को अपन बोलते हैं सोसाइटी, मतलब लोगों के साथ तालमेल रहना, उनके कार्यों में हाथ बटाना, कोऑपरेट करना उनको, वो क्या होता है सोसाइटी। मैन इज ए सोशल बीइंग सो मैन नीड सोसाइटी टू लिविंग एंजॉय सो दैट ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी ऑलवेज गो टुगेदर। मैन क्या एक सोशल बीइंग है, एक सामाजिक प्राणी है, सो मैन नीड सोसाइटी, रहने के लिए सोसाइटी की आवश्यकता होती है, एंजॉय करने के लिए, सो दैट ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी क्या करती है ऑलवेज, लाइफ के साथ सोसाइटी भी ऑलवेज चलती है इंसान के साथ। मैन लाइव इन सोसाइटी फॉर इज मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोसाइटी इज सेफ गार्ड ओवर कल्चर। मैन क्या करता है, लाइव रहता है किसमें, सोसाइटी के अंदर, फॉर हिज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मैन क्या करता है, किसमें रहता है, सोसाइटी के अंदर रहते हैं, अपने जो इंटेलेक्चुअल और जो मानसिक है, जो नॉलेजेबल है, टेक्निकल स्किल योग्यता के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो क्या सोसाइटी में रहता है। सोसाइटी क्या है, सेफ गार्ड है, एक सिक्योरिटी है, एक सुरक्षा है, किसकी, इंसान के कल्चर की, जो रीति रिवाज और ट्रांसमिटेड फर्दर जनरेशन, जो रीति रिवाज और जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में जो माता पिता की गुण जाते हैं। ठीक है, अगर अच्छे होते हैं माता पिता, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, अगर लोअर सोसाइटी में तो वैसा डेवलपमेंट होगा। तो क्या होता है, सोसाइटी इंसान के लिए जरूरी है। द माइंड ऑफ मैन विदाउट सोसाइटी रिमेन द माइंड ऑफ एन इन्फेंट एट द एज ऑफ द एडल्टहुड। द माइंड ऑफ मैन विदाउट सोसाइटी, मतलब एक इंसान का माइंड है वो बिना सोसाइटी रिमेन रहता है द माइंड ऑफ एन इन्फेंट एट द एज ऑफ एडल्टहुड, मतलब अगर बिना सोसाइटी का एडल्ट है, जिसका माइंड है बिना सोसाइटी का, तो उसका बच्चे जैसा एक व्यवहार रहेगा, जैसे बच्चे का माइंड होता है वैसा एक एडल्ट का माइंड होगा जब वो सोसाइटी के अंदर नहीं रहेगा। डिटोरिएशन ऑफ सोसाइटी सिस्टम में आल्सो कॉज अपोजिशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। अब देखो अगर डिटोरिएशन होगा सोसाइटी सोशल सिस्टम में, तो आल्सो कॉज करेगा अपोजिशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अगर डिटोरिएशन मतलब चेंज होगा, कोई नुकसान होगा, तो वो क्या करेगा, डिफरेंस अपोजिट होगा इंडिविजुअल और सोसाइटी के, और जो क्या करेगा इंडिविजुअल सोसाइटी इंडिविजुअल सोसाइटी में क्या होगा, इंटरडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड डिपेंड वन अनदर। तो इंडिविजुअल और सोसाइटी क्या है, वो इंटरेक्ट रहते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं किसी काम में, और ईच अदर एक दूसरे साथ, और डिपेंड रहते हैं वन अनदर। सोसाइटी की जरूरत इंडिविजुअल की जरूरत सोसाइटी को है। ठीक है, तो ये क्या इंटरडिपेंड हो गए, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक थ्योरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो एग्जाम के बाद बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक थ्योरी में क्या है, प्लेटो इन एंशिएंट एंड हेडबर्ट इन स्पेंसर वर एक्सप्लेन अकॉर्डिंग दिस थ्योरी द इंडिविजुअल इज ए लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लेटो इन एंशिएंट और हेडबर्ट इसमें ये कहते हैं, एक जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, जो इंडिविजुअल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी है, जो जीव प्राणी है। ठीक है, लिविंग और जिंदा रहने वाला एक प्राणी है इंडिविजुअल। द वेरियस सिस्टम हैज टू कोऑर्डिनेट टू मेंटेन लिविंग फंक्शन। कई प्रकार के सिस्टम है, स्टेप है, वो अपन को फॉलो करते हैं, तो कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल रखने के लिए सोसाइटी के साथ लिविंग फंक्शन जिंदा रहने के लिए कई अपन को स्टेप है वो फॉलो करने पड़ते हैं लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए। इंडिविजुअल इज ए पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। इंडिविजुअल क्या है, एक सोशल समाज का क्या है, एक सिस्टम का एक क्या है पार्ट है, एक भाग है। इंडिविजुअल आदमी क्या है, एक भाग है।
वेरियस सोशल सिस्टम हैज टू कोऑर्डिनेट टू मीट द सोशल नीड। मतलब वेरियस जितने भी सोशल सिस्टम है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट तालमेल रखना पड़ता है टू मीट द, जो आपको नीड होती है, ठीक है, आपकी जो सोशल नीड है, सामाजिक नीड है, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या कोऑर्डिनेट सोशल सिस्टम के साथ तालमेल रखना पड़ता है एक इंडिविजुअल को। नेक्स्ट है सेल कांट सर्वाइव सो दैट इंडिविजुअल कैन सर्वाइव अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब एक जो कोशिका है वो कांट सर्वाइव, एक कोशिका सर्वाइव नहीं कर सकती तो दैट इंडिविजुअल कैन सर्वाइव अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब एक अकेली कोशिका सर्वाइव नहीं कर सकती तो इंडिविजुअल क्या सोसाइटी का पार्ट बन के खुद की लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, ठीक है। द सेल कांट थिंक ऑन इट्स ओन वेयर द इंडिविजुअल कैन स्टे अलोन। सेल खुद के ऊपर डिपेंड रह के नहीं जिंदा रह सकती, खुद के ऊपर डिपेंड रहने का, जो अपनी कोशिका है वो डिपेंड रहने का नहीं सोच सकती, जबकि इंडिविजुअल एक एलोन है वो अलग रह सकता है अकेला, ठीक है। फॉर्म न्यू ग्रुप, न्यू कम्युनिटी एंड मेक डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर। तो देखो सेल है वो खुद के ऊपर डिपेंड होकर जिंदा नहीं रह सकती, जबकि इंडिविजुअल एलोन रह सकता है, न्यू ग्रुप बना सकता है, न्यू कम्युनिटी बना सकता है, और डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर है, शारीरिक संरचना, अलग अलग सोसाइटी का निर्माण कर सकता है सोशल ग्रुप का, ठीक है। In the society, if one system fail the individual, it can survive in the another area। मान लो आप कोई सोसाइटी में हो तो वन सिस्टम फेल, एक सिस्टम ने सोसाइटी का जो रूल फॉलो है वो क्या इंडिविजुअल को फेल कर दिया, तो इंडिविजुअल क्या करेगा उस एरिया से अदर एरिया के अंदर जहाँ वो उसके लिए सूटेबल होगा तो वो क्या अदर एरिया में सर्वाइव कर सकेगा। अगर एक सिस्टम फेल हो गया तो दूसरे सिस्टम में अलग सोसाइटी में रह के वो खुद को लाइविंग कंडीशन में जी सकता है। नेक्स्ट है इन फिजियोलॉजिकल सिस्टम सेल वेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए, मतलब फिजियोलॉजी तो अपने फिजियो संरचना की बात करें, फंक्शन की बात करें बॉडी के, सो सेल विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए, सेल क्या करती है कोशिका के साथ जुड़ के ऑर्गन बनाती है एंड फुलफिल द फंक्शन जस्ट लाइक द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। जैसे सेल साथ जुड़ के एक ऑर्गन बनाती है वैसे ही फुलफिल इट्स फंक्शन जस्ट लाइक दैट इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, ईच इंडिविजुअल हैज फंक्शन टू कोऑपरेटिवली फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखो फुलफिल इट फंक्शन, जैसे सोशल फंक्शन को फुलफिल करने लाइक द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, ईच इंडिविजुअल हैज फंक्शन टू, जो इंडिविजुअल है सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे साथ इंडिविजुअल साथ क्या करेगा तालमेल रखेगा, उसके साथ जुड़ के काम करेगा और जो क्या करेगा इफेक्टिव फंक्शनिंग करेंगे एज मेंबर इन द सोसाइटी। मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कोऑपरेटिवली काम करेंगे, सोसाइटी कामों में हाथ बटाएंगे तो वो क्या करेंगे एक इफेक्टिव फंक्शनिंग करेंगे एज ए मेंबर बन के सोसाइटी के अंदर। तो उससे क्या जैसे सेल साथ में जुड़ के ऑर्गन बनाती है वैसे वो कम्युनिटी एक सोसाइटी के अंदर मेंबर को इफेक्टिव सोसाइटी का निर्माण करेंगे साथ जुड़ के, ठीक है। ये थे आपका इंडिविजुअल यूनिट।